अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यू के लेक्चर नंबर 1 को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू नंबर 1 से। याद रहे, आपकी पार्टिसिपेशन एमसीक्यू के कमेंट में जितनी अच्छी होगी आपकी प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी होगी। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को डाउनलोड करके जमा करते जा रहे हैं वो कभी भी एमसीक्यू में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपने डायरेक्ट इसको ऑनलाइन प्ले करना है और जो जो सवाल पूछता जाऊं आप कमेंट में उसी तरीके से आंसर दें जैसे ये लेक्चर लाइव लेक्चर में आपकी पार्टिसिपेशन होती है। तो याद रहे, हमारा फर्ज है आपको एमसीक्यू एक्सप्लेन करना, सीखना आपके ऊपर है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने लाइव समझते हुए हर लेक्चर को कमेंट में फौरन पार्टिसिपेट करते जाओ और अपने आप को जज करते जाएं कि आप कितने आंसर सही दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो आइए एमसीक्यू नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेंट। एस ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल का है उसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? ए नॉन मेटल्स ओनली, बी मेटलॉइड ओनली, सी मेटल्स ओनली, डी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन इस वक्त हैं और जल्दी से आपने जो है वो कमेंट में आंसर लिखना है कि एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आप कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है एस ब्लॉक। करेक्ट आंसर जो है वो सी है, मेटल ओनली। एस ब्लॉक के अंदर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 शामिल हैं। ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, मेटल्स ओनली। इसी तरीके से आपके सामने एमसीक्यू नंबर 2 आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। एमसीक्यू नंबर 2 में कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय कास्टनर केल्नर प्रोसेस, द रॉ मटेरियल ऑफ दिस मेथड इज। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन का पूरा डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है, जो कि कास्टनर केल्नर प्रोसेस के जरिए हमने प्रिपेयर किया था। इस मेथड में रॉ मटेरियल कौन सा था? ए में कहा जा रहा है Na2CO3, बी में कहा जा रहा है NaO, सी में कहा जा रहा है NaSCO3 और डी में कहा जा रहा है NaCl। तो आपने जल्दी से कमेंट में आंसर लिखना है। उम्मीद है कि आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, NaCl। सोडियम क्लोराइड की मदद से रॉ मटेरियल इसमें जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और कास्टनर केल्नर मेथड के जरिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं। तो उसका डिटेल प्रोसेस हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो एस ब्लॉक वाले चैप्टर में आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 3 हमारे पास है सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय। सोडियम को इनमें से कौन से मेथड के जरिए तैयार किया जाता है? ए में कहा जा रहा है कास्टनर केल्नर प्रोसेस, बी में कहा जा रहा है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, सी में कहा जा रहा है डाउन प्रोसेस और डी में कहा जा रहा है नेल्सन सेल। उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डाउन प्रोसेस। याद रहे, डाउन प्रोसेस का लेक्चर भी हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सोडियम को डाउन प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 4, सोल्वे प्रोसेस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। सोल्वे प्रोसेस जो हमारे पास है उसके जरिए क्या चीज प्रिपेयर की जाती है? ए में कहा जा रहा है NH3 अमोनिया, बी में कहा जा रहा है HNO3, सी में कहा जा रहा है Na2CO3 और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो सोल्वे प्रोसेस इनमें से किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद है एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 4 का सी, Na2CO3। वॉशिंग सोडा जो है ना, वॉशिंग सोडा को अमोनिया सोल्वे प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी। नंबर 5, द ऑर्डिनरी सॉल्ट यूज इन आवर फूड इज केमिकली कॉल्ड। आम नमक जो होता है, जो केमिकली हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा नमक है? ए में कहा जा रहा है NaCl, बी में कहा जा रहा है H2SO4, सी में कहा जा रहा है HCl, डी में कहा जा रहा है HNO3। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। उम्मीद है एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर चुके होंगे और इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 5 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। ऑर्डिनरी सॉल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो करेक्ट आंसर ए। इसी तरीके से नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट फॉर्मूला जो बोरेक्स का है वो कौन सा है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद है एक ऑप्शन आप जो है वो अब तक सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो बोरेक्स का जो हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला है वो सी है, Na2B4O7.10H2O। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। Number 7, anhydrous sodium carbonate is known as।
एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है। एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? ए में कहा जा रहा है सोडा ऐश, बी में कहा जा रहा है वॉशिंग सोडा, सी में कहा जा रहा है कॉस्टिक सोडा और डी में कहा जा रहा है ब्राइन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए सोडा ऐश। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अगर उसके साथ 10 मॉलिक्यूल H2O के हो, पानी के 10 मॉलिक्यूल अगर शामिल होते हैं तो वो वॉशिंग सोडा कहलाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। लेकिन ये कह रहा है एनहाइड्रेस, यानी उससे 10 पानी के मॉलिक्यूल हटा दो तो एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट को दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास है 7 का ए, उसे सोडा ऐश कहते हैं। नंबर 8, विच वन प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन स्लैक्ड लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन? तो ये आपके पास एक पूरा डिटेल लेक्चर है स्लैक्ड लाइम पर। स्लैक्ड लाइम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो कौन सी चीज बनती है? ए में कहा जा रहा है जिप्सम, बी में कहा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी में कहा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर और डी में कहा जा रहा है कास्टिक सोडा। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारे पास 8 का है वो सी है, ब्लीचिंग पाउडर इज द करेक्ट आंसर। स्लैक्ड लाइम को जब भी हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। याद रहे ब्लीचिंग पाउडर पर पूरा हमारा शॉर्ट नोट है, वो भी देखना मत भूलिएगा, उसमें प्रिपरेशन वगैरह सब समझाइए। नंबर 9, रॉक सोल्ट कंटेन 95% ऑफ। रॉक सोल्ट जो होता है उसमें 95% क्या चीज शामिल होती है? ए में कहा जा रहा है सोडियम ब्रोमाइड, बी में कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड, सी में कहा जा रहा है सोडियम आयोडाइड और डी में कहा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद है एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में आप लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रॉक सोल्ट कंटेन 95% ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसमें 95% शामिल होता है। नंबर 10, इन सी वाटर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन। समंदर का जो पानी होता है उसकी एवरेज बात हो रही है कि उसमें कितना % सोडियम क्लोराइड शामिल होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए में कहा जा रहा है 15%, बी में कहा जा रहा है 7%, सी में कहा जा रहा है 3% और डी में कहा जा रहा है 20%। तो सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो कितना % पाया जाता है? तो नंबर 10 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी है 3%। तो समंदर के पानी में 3% जो है वो नमक शामिल होता है, सोडियम क्लोराइड। नंबर 11, which one of the following compound of sodium is used as an anti-acid? सोडियम का वो कौन सा कंपाउंड है जो एंटी एसिड के तौर पे काम करता है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के तौर पे काम आता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए में कहा जा रहा है सोडियम सल्फेट, बी में कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी में कहा जा रहा है सोडियम नाइट्रेट, डी में कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो 11 का करेक्ट आंसर है बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक बेस है। बेस ही जो होता है वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है और एंटी एसिड के तौर पर काम करता है। नंबर 12, मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल। कौन सा अल्कली मेटल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? ए में कहा जा रहा है सीजियम और फ्रेंशियम, बी में कहा जा रहा है सोडियम और सीजियम, सी में कहा जा रहा है पोटेशियम एंड सोडियम और डी में कहा जा रहा है पोटेशियम और फ्रेंशियम। तो चार ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल इज सी, पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर 13 आपके सामने, जिप्सम इज अ सॉल्ट ऑफ। जिप्सम इनमें से किसका सॉल्ट है? ए में कहा जा रहा है कैल्शियम, बी में कहा जा रहा है मैग्नीशियम, सी में कहा जा रहा है सोडियम और डी में कहा जा रहा है कॉपर। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि जिप्सम किसका सॉल्ट है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो जिप्सम इज अ सॉल्ट ऑफ ए, कैल्शियम। याद रखिएगा ऐसी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसके ऊपर पूरा नोट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। तो 13 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, कैल्शियम। नंबर 14, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ। हमें कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किससे रिएक्ट करवाते हैं। ए में कहा जा रहा है वाटर, बी में कहा जा रहा है HCl और सी में कहा जा रहा है बोथ ऑफ दीज और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनेगी? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को किससे रिएक्ट करवाएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद है आपने एक ऑप्शन अब तक सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इस 14 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो सी है, बोथ ऑफ दीज। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप वाटर से रिएक्ट करवाओ या HCl से रिएक्ट करवाओ, दोनों सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 14 का सी है। 15, एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलाइड्स कैन बोथ बी प्रिपेयर फ्रॉम नेचुरली अकरिंग फॉर्म बाय। अल्कली मेटल्स होते हैं
एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल एंड हैलाइड्स। हैलाइड्स अगर हमें हेलोजिन बनाना हो यानी क्लोरीन हमें बनानी है, अल्कली मेटल यानी सोडियम हमें बनाना हो, दोनों को हम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले चीज़ों से हम तैयार कर सकते हैं। किस प्रोसेस के जरिए? ए में कहा जा रहा है रिडक्शन, बी में कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन, सी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस और डी में कहा जा रहा है आयन एक्सचेंज। तो उम्मीद है एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में अपना आंसर दे चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 15 का है। 15 का हमारे पास करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का करेक्ट आंसर याद रहे, इसमें डाउन सेल के जरिए पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिटेल में बताई हुई है, वो भी आपने देखी होगी। नंबर 16 जो कि आज के इस लेक्चर 1 का जो है वो लेक्चर 1 का ये आखिरी एमसीक्यू होगा। लेक्चर 2 में हम जो है वो 17 से बाकायदा स्टार्ट लेंगे। तो 16 मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन। कुदरती तौर पर मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ए में कहा जा रहा है एस्कॉर्बिक एसिड जिसका दूसरा नाम है विटामिन सी, बी में कहा जा रहा है क्लोरोफिल, सी में कहा जा रहा है हीमोग्लोबिन और डी में कहा जा रहा है विटामिन B12। तो प्री मेडिकल वालों के लिए ये एमसीक्यू बहुत आसान है क्योंकि बॉटनी के अंदर वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो कुदरती तौर पर क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इस एमसीक्यू नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। तो यहां जाकर हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 2 में हम एमसीक्यू नंबर 17 से डिस्कशन का आगाज करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।